वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10th इंग्लिश पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस वीडियो में हम पोएम का इंट्रोडक्शन समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पोएटिक डिवाइस, थीम और पोएम का मैसेज को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको पोएम 100% क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में आंसर लिखना भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे जो नेचर और ह्यूमन इमोशंस पर पोएम लिखने के लिए जाने जाते थे। उनकी पोएम्स सिंपल लैंग्वेज में होती थी, लेकिन उनका मैसेज बहुत ही ज़्यादा डीप होता था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में अक्सर नेचर का सीन यूज़ करते थे, जिनके थ्रू वो लाइफ का इम्पॉर्टेंट मैसेज देते थे। डस्ट ऑफ स्नो भी उनकी एक पोएम है, लेकिन शॉर्ट पोएम है, लेकिन उन उसका जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब पोएम का इंट्रोडक्शन समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट एक सिंपल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं जो उनके साथ हुआ था। इस इंसिडेंट में एक क्रो ट्री पर बैठा होता है और जब वो ट्री को शेक करता है तो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स पोएट पर गिर जाते हैं। ये छोटी सी इंसिडेंट की वजह से पोएट का मूड जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पोएम का मेन आइडिया ये है कि कभी कभी लाइफ में छोटी सी चीज, पॉजिटिव चीजें भी हमारा पूरा दिन बेटर बना सकती है। अब पोएम की लाइंस देखते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, इस लाइन में पोएट एक सीन को डिस्क्राइब करते हैं। पोएट किसी जगह से गुजर रहे होते हैं और थोड़ी देर के लिए वो किसी ट्री के नीचे खड़े रहते हैं। उस ट्री पर एक क्रो यानी कौवा बैठा था। क्रो ने अपने बॉडी को शेक किया या ब्रांचेस को थोड़ा सा हिलाया। इसी वजह से ट्री पर जमा हुआ स्नो नीचे गिर गया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इस लाइन में पोएट बताता है कि स्नो ट्री से गिरकर उन पर आ गया। पोएट ने स्नो को डस्ट ऑफ स्नो इसलिए बोला है क्योंकि स्नो छोटे छोटे पार्टिकल्स में गिरता है जो बिल्कुल डस्ट जैसा लगता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ट्री का नाम हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री माना जाता है। लिटरेचर में अक्सर इसको नेगेटिव सिंबल माना जाता है। इसी तरह क्रो भी यूजुअली बैड लक का सिंबल माना जाता है, लेकिन पोएट ने इन दोनों नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव मोमेंट में चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यहाँ पोएट बताता है कि स्नो गिरने की वजह से उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। पोएट का मूड पहले खराब था, शायद उनका दिन अच्छा नहीं था या फिर वो किसी बात से अपसेट थे, लेकिन जब स्नो उन पर गिरा था तो एक रिफ्रेशिंग फीलिंग उन्हें मिली और उनका मूड सडनली बेटर हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, इस लाइन में पोएट बोलता है कि उनका दिन पहले खराब जा रहा था और वो अपने दिन पर रिग्रेट करते हैं। रियूड का मतलब होता है रिग्रेट करना या किसी चीज़ पर पछताना, लेकिन इस छोटी सी इंसिडेंट ने उनका दिन का कुछ हिस्सा बेटर बना दिया। मतलब एक छोटी सी पॉजिटिव मोमेंट ने उनका मूड पूरा चेंज कर दिया। अब पोएम का सिंबलिज्म को समझते हैं। इस पोएम ने हेमलॉक ट्री का यूज सिंबलिज्म के रूप में किया है। क्रो को जनरली बैड लक माना जाता है, बैड लक का सिंबल माना जाता है, और हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है। दोनों नेगेटिव सिंबल्स है, लेकिन पोएट ये दिखाता है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे सकती है। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी मिल सकती है। अब पोएम का थीम समझते हैं। इस पोएम का मेन थीम है कि पावर ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स, कभी कभी छोटी सी इंसिडेंट भी हमारा मूड और पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। पोएट ये भी बताना चाहता है कि नेचर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ला सकती है। नेचर को नेचर के जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब पोएम में यूज हुए पोएटिक डिवाइस को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राइम स्कीम को। इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी सी डी। जैसे क्रो और स्नो राइम कर रहा है और मी और ट्री भी राइम करते हैं। दूसरा पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पे एच जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तीसरा सिंबल है
क्रो और हेमलॉक ट्री सिंबल्स है, लेकिन मतलब ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री है ये नेगेटिव सिंबल्स है, लेकिन पोएट जो है उन्हें पॉजिटिव मोमेंट में चेंज कर देते हैं। अब पोएम का मैसेज समझते हैं। इस पोएम का मैसेज बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एक स्मॉल मूवमेंट भी हमारा मूड को कम्प्लीटली चेंज कर देता है और हमारे दिन को बेटर बना सकता है। इसीलिए हमें लाइफ का स्मॉल मोमेंट्स को, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट बट वेरी मीनिंगफुल पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक सिंपल इंसिडेंट के थ्रू ये बताया है कि लाइफ में पॉजिटिविटी हर जगह मिल सकती है। कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट भी हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है। इस पोएम का मेन मैसेज यही है कि हमें लाइफ में होप और पॉजिटिविटी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।